अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक वक्त ऐसा भी आया जब हज़रत गाजी अब्बास और अमीरुल मोमिनीन आमने सामने हुए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मुकाबला गाजी अब्बास से हुआ। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने गाजी अब्बास पर तलवार क्यों उठाई थी, इतना कि गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम को इमाम अली की तलवार से जख्म भी हुआ था। लेकिन इस मामले की असल वजह क्या थी, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं नूरे नजर से रवीश के साथ। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जब गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम 13 साल के हुए तो हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बीबी उम्मुल बनीन के पास बैठे थे और बीबी उम्मुल बनीन से इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए उम्मुल बनीन, हमारा बेटा अब 13 बरस का जवान हो गया है, तमाम मशकें उसकी पूरी हो गई है, जो गुण मेरे पास है मैंने उसे दे दिए हैं। इमाम हसन ने उसकी तरबियत की है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे सब सिखा दिया है, तो क्यों ना उसका इम्तिहान लिया जाए। तो बीबी उम्मुल बनीन ने फरमाया, जी जरूर लीजिए, मुझे अपनी कोख और आपके खून पर पूरा नाज है, मुझे फख्र है उसके रगों में आपका खून है, मुझे अपनी वफा पर नाज है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने गाजी अब्बास को बुलाया। हज़रत गाजी अब्बास जब भी इमाम अली के सामने आते तो हाथों को बांधे हुए और सर और आंखों को झुकाए हुए फरमाते थे, मौला हुक्म फरमाइए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बेटे अब्बास, तुम्हारा इम्तिहान है। गाजी अब्बास ने फरमाया, बाबा हुक्म फरमाइए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो जो हमारा बाग है, आप वहाँ जाओ और पूरी रात उस बाग का पहरा देना है, और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि पहरे के दौरान जो भी आए उसे खत्म कर देना। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो हुक्म बाबा। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने बाबा के हाथों का बोसा लिया और जुल्फ़कार ली और बाग की तरफ चल पड़े। अब हज़रत अब्बास बाग में आ गए और कभी उधर कभी इधर का पहरा देने लग गए। रिवायत में है, हवा थम थम के चल रही थी, जन्नात ने अपना रुख बदल दिया, चरित परिंद भी हट गए। जन्नात ने आपस में कहा, आगे ना जाना, अब्बास अलैहिस्सलाम है। परिंदों ने आपस में कहा, आगे ना जाना, अब्बास अलैहिस्सलाम है। गाजी अब्बास का पहरा सख्त है। शाम गुजरी, रात का पहला पहर भी गुजरा, रात का दूसरा पहर भी गुजरा, रात का तीसरा पहर शुरू हो गया। अब गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम बिल्कुल चौकन्ना हो गए। अब आपने एक घोड़सवार को आते दिखा, चेहरे पर नकाब था। वो बाग में दाखिल होने लगा तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, खबरदार ए अजनबी, आगे ना बढ़, इस बाग का पहरा मैं अब्बास दे रहा हूँ, आगे ना बढ़ना। पर वो घोड़सवार और भी तेज हो गया, बढ़ने लगा। हज़रत अब्बास ने फरमाया, ए अजनबी, मेरे बाबा ने मुझे इजाजत दी है, जो भी बाग में है उसे खत्म कर देना। ए अजनबी, अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो वापस लौट जाओ, वरना बाद में जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। अजनबी ने सुना और बाग में दाखिल हो गया। गाजी अब्बास ने फरमाया, मैं तुझे आखिरी बार कहता हूँ, वापस लौट जाओ। अब उस अजनबी ने बड़ी बेबाकी से एक फलदार दरख्त को पकड़ा और उसे हिलाने लग गया और इतना हिलाया कि उसकी जड़ें हिल गई। गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम समझ के आने वाला कोई सिपा सलार ही है, ये कोई आम नहीं, जरूर कोई खास है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने तलवार निकाली और फरमाया, मैं आ रहा हूँ। आपने पहला वार किया, उस अजनबी ने भी तलवार निकाली और तलवार से तलवार टकराने लग गई और मुकाबलाबाजी का मरहला शुरू हो गया। रिवायत में है कि जब तलवार से तलवार टकराती थी तो ऐसा लगता था कि आसमान से बिजली कड़क रही है। तलवार से तलवार टकराती रही। एक वक्त ऐसा आया, गाजी अब्बास की तलवार अजनबी की तलवार के नीचे थी। गाजी अब्बास ने तलवार को पूरा जोर देकर उठाया और तलवार उठाते उठाते ऊपर हो गई। अजनबी की तलवार सिरक गई। जब तलवार सिरकी तो गाजी अब्बास के बाजू में हल्का सा जख्म लग गया। फिर उस अजनबी ने कहा, अब्बास बड़े बहादुर हो, मगर अब्बास अभी हमसे छोटे हो। गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम हैरान हो गए। उस अजनबी ने अपनी तलवार वापस खींची, घोड़े को ईंट लगाई और वापस चला गया। अब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम परेशान और शर्मिंदा होकर बैठ गए, यहाँ तक कि अब आपकी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने बीबी उम्मुल बनीन को बताया कि आपका बेटा बाग में बैठ के रो रहा है। जब माँ ने ये सुना तो बाग में आई और पूछा, बेटा क्या हुआ है? तो गाजी अब्बास ने फरमाया, अम्मा वो अजनबी बाजू पे जख्म नहीं, मेरे दिल पर जख्म देकर गया है। काश वो मेरी गर्दन ही उतार देता, मुझे फख्र होता किसी बहादुर के हाथों मारा गया हूँ। उसने मेरे बाजू पे जख्म देके मुझे बताया है कि अब्बास, तुम्हारे बाबा के जो मामलात है उस पर तुम पूरा नहीं उतर सकते। अम्मा, मैं अपने बाबा का शेर बेटा नहीं हूँ। बीबी उम्मुल बनीन ने पूछा, हुआ क्या है? गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने तमाम माजरा सुनाया। हज़रत अली तशरीफ ले आए और मौला ने सदा दी, अब्बास मेरे शेर बेटे कहाँ हो? अब जब मौला गाजी ने इमाम अली की आवाज़ सुनी तो इमाम से फरमाया, बाबा मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा ना उतर सका, बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए, बाबा मैं आपका नाकाम बेटा हूँ, बाबा मैं इम्तिहान में फेल हो गया हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं अब्बास खड़े हो जाओ। अब आपने गाजी अब्बास को गले से लगाया और फरमाया, बेटे तुम कामयाब हुए। गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा वो कैसे? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप हारे नहीं हैं। अली ने हारिस को मारा, अली ने खैबर को गिराया, अली ने महरम के 2 टुकड़े किए, अली के बाजू में कभी लर्जिश नहीं आई। अब्बास तुम्हारे वार में इतना दम था कि अली के बाजू में कपकपी तारी हो गई।
آپ نے وہ کام 13 سال کی عمر میں کیا ہے جو کام علی 50 سال کی عمر سے کرتے آ رہے ہیں۔ غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا بابا وہ آپ تھے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جی وہ میں تھا، آپ کا امتحان لینے آیا تھا۔ غازی عباس علیہ السلام نے فرمایا بابا مجھے معاف کر دیے، رات کے اندھیرے میں نے آپ کو پہچانا نہیں، ورنہ میری یہ مجال میں آپ پر تلوار تھا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا نہیں بیٹا، اس لیے رات کے تیسرے پہر آیا تھا تمہارا امتحان لینے، آپ کامیاب رہے۔ امام علی علیہ السلام نے غازی عباس کو گلے لگایا۔ سلام ہو اہل بیت پر، سلام ہو غازی عباس علمدار کی بہادری پر۔ جزاک اللہ۔